जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना फिर से करियर मेकर बाय DK सर चैनल पर। आज पेरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का पार्ट 2 है, जो हम सब पूछ 1 से लेकर के 93 क्वेश्चन इसके जा सर का हम पूछ लिए थे। आज 94 से लेकर 186 तक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करता है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। 11। द्रव्यमान कितना है? 23। आगे बताइए, कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है? कौन सा तत्व जो है ना रक्त जमने के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए किस धातु को वाष्प के साथ विक्रिया करता है? एल्युमिनियम। वाष्प के साथ विक्रिया करता है एल्युमिनियम। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अधात्विक गुण बढ़ता है कहाँ से? सोडियम से क्लोरीन तक कि मैग्नीशियम से बेरियम तक? सोडियम से क्लोरीन तक। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। और क्लोरीन का कितना है? 17 है। 11 17। देखो मैग्नीशियम का 12 है, बेरियम का कम है, देखो पोटेशियम का है। इस तरह पकड़ में आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व का धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी का तत्व का परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ता है। आधात्विक गुण बढ़ता है, बढ़ेगा ना। धात्विक गुण घटेगा, लेकिन आधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। सर त्रिज्या तो बढ़ेगी ना सर, इधर से उधर जाएंगे तो? त्रिज्या तो बोल रहे हैं बढ़ेगा। आधुनिक अवस्था में तत्व का परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जब घटता है, ये बोल रहे ना कि वो बोलेगा ना वर्ग में तब होता है, वर्ग में बोलेगा तब बढ़ता है। अवस्था के किसी वर्ग के ऊपर के नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या होता है? वर्ग से नीचे जाए तो बढ़ेगा, अधात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। किसी तत्व का आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का कारक। आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करता है परमाणु का आकार। लोहा जो किन गुणों को कोबाल्ट निकेल जैसा होता है, तो इन तत्व को बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमी से एक था? किस वैज्ञानिक का नियम था? लोहा जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड के समय कितना तत्व था ज्ञात? के समय 56। न्यूलैंड के समय 56। मैनलिफ समय 63। मैनलिफ ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का पौधा। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए तो? ईजाम सटीवम या पीसम। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबराइन। 1817। नीलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितना तत्व है? 56। नीलैंड के अष्टक नियम में कौन सा तत्व अंतिम तत्व? कैल्शियम। और मां ने कहा तक होता है? कैल्शियम। परमाणु संख्या पर आधारित है पहले वाला, मतलब कि आवर्त सारणी की आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। पहले कौन सा? द्रव्यमान संख्या पे। आधुनिक आवर्त सारणी में 58 से 71 को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। कल जो है ना, कल का वीडियो में जो है ना हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। आप सब कल का वीडियो देखिए, पार्ट 1, फिर पार्ट 2 बहुत मजा आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, किसी भी एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप सब इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पार्ट 1 को जरूर देखिए, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के तत्वों का समान क्या होता है? बताए तो समान। एक वर्ग के पूरे क्या होता है? संयोजकता समान होता है। पहला वर्ग की संयोजकता 1 होता है, दूसरा वर्ग की संयोजकता क्या होता है? 2। तो कोई भी वर्ग का संयोजकता क्या होता है? समान होता है, जो भी होगा। सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन है? सोना। बहुत अच्छा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी? उभयधर्मी। बोलेगा इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ठीक है, Al2O3 ZnO PbO। ZnO PbO Al2O3 क्या है? उभयधर्मी। धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है क्षारीय? देखिए ठीक दिया था ना, और फिर अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। क्षारीय बोले धातु, आधातु अम्लीय, और से अधातु, और से अम्लीय। क्षारीय क्या होगा? धातु। आगे बताइए, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? जब से मैं बताया ना, Al2O3 PbO। ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ जो विक्रिया करता है उसको क्या होता है? उभयधर्मी। अम्ल के साथ साथ क्षार से विक्रिया करेगा कैसे? उभयधर्मी। तो दोनों के साथ विक्रिया करेगा क्या होगा? उभयधर्मी। कौन सा धातु कमरे के तापमान में तरल अवस्था में? पारा। तरल मतलब द्रव अवस्था। बोलेगा द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। गैलियम पारा और गैलियम दोनों होता है धातु है।
द्रवावस्था में पाया जाता है। द्रवावस्था में पाए जाने धातु पारा और गैलियम दोनों। धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन? धातु को पारा, अधातु ब्रोमीन। कौन सा जलाने पर जो है ना, कौन सी धातु ज्वाला का पीला रंग प्रदान करता है? सोडियम। सोडियम को जलाएंगे तो किस कलर का होगा? पीला। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक कैल्शियम कार्बोनेट। शुद्ध बताइए। CaCO3। नीलैंड की आवर्त तालिका में किन दो तत्व को हेलोजन के साथ रखा गया? हेलोजन के साथ। कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल को किस में रखा गया? हेलोजन। हेलोजन के साथ। निकेल का परमाणु संख्या कितना है? 29। 28। निकेल का परमाणु संख्या 28। बताए थे ना, फेकोनी। Fe से क्या हुआ? लोहा 26। कोबाल्ट 27। निकेल 28। आधुनिक अवस्था में कितने वर्ग हैं? 18। आवत 7। प्राणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन है। क्षारीय 20 दिया है, तो वही मतलब कैल्शियम हो दिया। परमाणु संख्या क्षारीय बनाता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होगा कम नहीं होगा? तुरंत बताइए। क्षारीय। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? कैल्शियम 20। बोलेगा कैल्शियम को किस आवर्त में रखा गया है? किस वर्ग में रखा गया है? 30 वर्ग में। दूसरा वर्ग ना? दूसरा। बेटा मांगे कार स्कूटर, कार में नहीं आ रहा है। देखो दे दिया ना। आधुनिक अवस्था में किस आवर्त में दो उपधातु? चौथा और पांचवा। कल बताए थे सर। पांचवा में क्या था? 2। किस बलों का साधारण रंगीन यौगिक कहते हैं? रंगीन एस बलों को रंगीन यौगिक कहते हैं। 11, 13 और 16 और 17 आधुनिक अवस्था में सबसे अधिक धात्विक मूल परमाणु संख्या है। कौन सबसे अधिक धात्विक मूल परमाणु संख्या है? 11। तो जो कम होगा उसका ज्यादा होगा धात्विक। तीसरे आवर्त में तत्व में कक्षा की संख्या कितना होगा? 3 होगा। KLM 3 कक्षा होगा उसमें। कक्षा की संख्या मतलब समझो आवर्त की संख्या। क्लियर हो गया? नहीं समझे? पहला कक्षा में K हो गया, दूसरा में L हो गया, तीसरा में M होगा। K से Q होता है ना, किंग से राजा से रानी। नहीं समझे क्या बोले आप? K हो गया पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में KL, तीसरा में KLM, चौथा में 4। मतलब 4 हो गया। इस तरह करके 7 को होता है। वह तत्व जो जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंद होता है, कौन सा तत्व? यही क्वेश्चन बोल रहे थे। क्लोरीन का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंद होता है किसका है? क्लोरीन। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन सा तत्व है? निकालना पड़ेगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह। चौथा आवर्त आए, चौथा तीसरा आवर्त का जो है ना अक्रिय गैस कौन है? 18 है। आर्गन है। और इसके बाद 19 आएगा इधर चौथा में। 19 के बाद दूसरा समूह क्या हो जाएगा? 20। कैल्शियम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? बोले चौथी आवर्त और दूसरे समूह। चौथी आवर्त का कैसे निकालेंगे? तो तीसरा आवर्त तो अक्रिय गैस देखेंगे। अक्रिय गैस तीसरा आवर्त में कौन है? आर्गन है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना? 18। अब पहला वर्ग जाएंगे 19 और दूसरा आवर्त में क्या होगा? 20। कैल्शियम निकलता है। यही सब क्वेश्चन पूछने का नहीं। यस सर। 1 आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना कोष? K कोष, KL कोष, KL कोष, KM कोष। पहला में K कोष। मिलन के समय कितना तत्व था? 56। बहुत इंपोर्टेंट है, इसीलिए पूछ लिया। नीलैंड के अष्टक नियम में निम्नलिखित किसमें सोडियम के समान गुण है? नियॉन। लिथियम होगा। दोनों आगे बताइए आप सब। किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन और खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में करता है? इथेनॉल का। इथेनॉल मतलब समझ रहे हो? इथेनॉल क्या है? शराब ना हो गया? वो तो इथाइल का वाला। इथेनॉल इथाइल का है। तो खांसी सिरप सब में तो अल्कोहल की मात्रा भी होता है। यही बोलना चाह रहे हैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? बेरिलियम का 4। बेरिलियम का एक जो है ना सिरप अगर पूरा पी लीजिएगा पूरा एकदम निशा से पागल हो जाइएगा। किसी को पिलाना है। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना है? 5। बोरॉन बेरिलियम 4 और बोरॉन 5। बोरॉन एक अधातु है कि धातु उपधातु? उपधातु। बहुत अच्छा। अब बेरिलियम क्या है? धातु। क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु। सॉरी, क्षारीय मृदा धातु। आगे बताइए कि हाइड्रोजन ग्रुप किसको कहते हैं? जिसमें अक्रिय गैस। और 16 को क्या बोलते हैं? 16 चरमोजन।
15 को निकोजन। चाल्कोजन, निप्टोजन। बोरॉन परिवार बताइए। हेलोजन समूह को किस ब्लॉक में रखा गया है? हेलोजन समूह लास्ट को ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। हेलोजन को पी ब्लॉक। आखिरी गैस को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में लास्ट वाला ब्लॉक क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। देखो शुरू वाला एस हो गया, बीच वाला डी हो गया और लास्ट वाला क्या हुआ? पी हो गया और नीचे वाला हुआ ए। चैल्कोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? चाल्कोजन 16 को। संक्रमण धातु जो है ना किस वर्ग से किस वर्ग तक है? संक्रमण बीच वाला होता है डी वाला ब्लॉक, डी से लेके 12 तक। संक्रमण धातु। सातवां आवर्त में कितना तत्व है? अपूर्ण और पूर्ण ही बताना है। 32 है और अपूर्ण है। 32 है और अपूर्ण है। अपूर्ण है। परमाणु संख्या 17 वाला तत्व नीचे परमाणु क्रमांक वाले कौन के समान है? 17 के बाद कौन सा है? 17 के बाद कौन है? 17 हेलोजन ग्रुप हुआ। यस सर। 17 के बाद 18 तत्व जोड़ेंगे कितना होगा? 35 ना होगा? यस सर। नहीं आया समझ में? 35 किसका परमाणु संख्या? ब्रोमीन का। ब्रोमीन का। आया समझ में? क्लोरीन के बाद क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ना है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को वर्गीकृत किसने किया? मौसले। परमाणु संख्या के आधार पर मौसले। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? सोडियम से क्लोरीन बढ़ा, सोडियम से क्लोरीन की ओर आकार जो है ना, परमाणु का आकार बढ़ेगा ना परमाणु का आकार घटता है। सर? घटेगा कैसे? बढ़ेगा ना। परमाणु का आकार बढ़ेगा। उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार नहीं बढ़ेगी सर। देखना पड़ेगा इसमें दिया है, क्योंकि जो है ना इसका गुण धर्म अलग अलग हो जाता है। क्योंकि ये जो है ना मतलब हेलोजन ग्रुप में घुस रहा है ना, हेलोजन ग्रुप में घुसने के कारण हो जाता है, इधर लग जाता है, हेलोजन ग्रुप में होता है ना, इसीलिए उसका ज़्यादा सेंजी इलेक्ट्रॉन के कारण मिस्टेक हो सकता है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होता है? ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम का। न्यूट्रॉन सभी परमाणु नाभिक में मौजूद है सिवाय किसके बजाय? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया। परमाणु संख्या 58 वाला तत्व क्या आता है? कौन सा? लेंथेनाइड के एक्टिनाइड? लेंथेनाइड। कौन सा तत्व है 58 में? सीरियम। सीरियम। सीरियम है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 2 7 9 है ना, 2 7 ना हो जाएगा। लास्ट कक्षा में जितना ले लीजिएगा। फ्लोरीन। यस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 2 8 2 अच्छे। बोलेगा एग्जाम में आपका दे देगा, हम बता देते हैं, ठीक है। 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक आकृति का 7 आवर्त में आधुनिक अवसर लेने या किस आवर्त में? नहीं समझे क्या? 2 8 8 2 इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 20 हुआ। यस सर। 20 वाला किस आवर्त में होगा? चौथा हो जाएगा। हाँ चौथा। 20 हो जाएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाबरा जी। बाप को राजी करवा दिया बेटा। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन तत्व है? फ्लोरीन। नहीं चांदी। त्रिक नियम क्या बताता है? पहला तत्व किसके समान है? फॉस्फेट। त्रिक नियम है तो पहला तत्व तीसरे तत्व के बन होगा। अष्टक नियम है ना, पहला तत्व 8वां त्रिक नियम। एक तत्व का परमाणु संख्या क्रमांक 17 है तो कौन सा ग्रुप का है? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन का है। लिथियम सोडियम रुबिडियम कैसा धातु है? हेलोजन है कि क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय धातु है? क्षारीय धातु। एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन कैसा है? ये सब हाइड्रोजन ग्रुप। विद्युत ऋणात्मकता कौन वाला। सा जो ना हाइड्रोजन ग्रुप में बोलेगा कौन सा ठोस पाया जाता है? एस्टेटिन और आयोडीन। एस्टेटिन आयोडीन क्या है? ठोस है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? ये गैस है। फ्लोरीन क्लोरीन। अब ब्रोमीन क्या है? द्रव है। समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं? यस सर। देखा कौन सा मतलब कि ठोस वर्ग में पाया जाता है कि हेलोजन ग्रुप का? बोलेगा आयोडीन और एस्टेटिन। अब ब्रोमीन क्या है? द्रव। अब फ्लोरीन क्लोरीन क्या है? हेलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम किसका बताते हैं? क्लोरीन का। कौन सा वर्ग जो है ना रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है? ये हीलियम होता है। हीलियम किस ग्रुप में होता है? 18वां में होता है। शून्य समूह क्या? वो जो है ना हम क्या बोल रहे हैं? वर्ग पूछ रहे हैं ना, वर्ग थोड़ी पूछ रहे हैं। किसकी पतली परत पर लेपन करने से आयरन को जंग से बचाते हैं जो गिल्वेनाइजेशन करते हैं? तो वहाँ पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक का। जिंक सल्फाइड। विद्युत का सुचालक धातु कौन है? चांदी। सीसा का परमाणु संख्या कितना आता है? पीबी। सीसा का 82, पारा का 80, पारा का 80, सीसा का 82। सीसा का गलनांक कितना होता है? गलनांक 327.5। 327.5। लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन।
कार्बन की मात्रा पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03%। गाड़ी में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो जो है ना क्या चीज उत्पाद प्राप्त होता है? कास्टिक चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ होगा ना ये कास्टिक चूना प्राप्त होगा। हाँ। कास्टिक सोडा होता ही नहीं होगा, कास्टिक चूना बोला अलग होगा ये। नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया है? 18। नोबेल गैस को बोलेगा परमाणु संख्या 11 वाला जो है ना कौन सा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड की अम्लीय ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड। चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? चौथे आवर्त में 18। क्या क्या बताए थे? 2 8 8 18 18 32 32। बोलेगा इनमें से किसकी बायतन कक्षा में पूरी भरी होती है? मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा भरा होता है। तो अक्रिय गैस के पे जब बायतन कक्षा में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, समझ गए ना? इनमें से बोलेगा किसका बायतन कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है? जो भी अक्रिय गैस होगा उसका क्या होगा? पूर्ण होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रुबिडियम। हीलियम में 2 हो जाता है और सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसीलिए हीलियम को अपवाद में है। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है ना। हाइड्रोजन को आधुनिक अवस्था में किस ग्रुप में रखा गया है? 17वें। हाइड्रोजन को सबसे नमनीय और तनीय धातु कौन है? तन्ते सोना। कौन धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता। फैलने हीट करके जो बोलते हैं और कोमल अति होता है ना उसको बोलते हैं आघातवर्णीयता। आघातवर्णीयता। कौन सा धातु बोलेगा आघातवर्णीय धातु है? क्या बोले? सोना और चांदी। चांदी भी है। ग्रेफाइट का धातु है इसलिए आघातवर्णीय नहीं है। नहीं। मतलब आघातवर्णीय वो होता है जो कि धातु होता है, धातु कभी भी नहीं हुआ। ठीक। कौन सा एक मादा धातु है जो कि बिजली का संवहन का काम करता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या धातु है? और कार्बन क्या है? धातु है। तो कार्बन का प्रूफ क्या है? ग्रेफाइट। करंट कैसे के जो तत्व को सजाया था वर्षानी को किस क्रम में? द्रव्यमान में की संख्या में? द्रव्यमान में। पता है परमाणु संख्या में एक मोसले सजाता और सब कौन सजाता है? द्रव्यमान संख्या। वाशिंग सोडा का बताओ रासायनिक नाम? वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा को NaHCO3। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है ना NaOH। नीलात होता बताओ? 4% नीलात होता। CuSO4। हाइपो बताओ? 5%। सोडियम 1/2H2। आधुनिक अवस्था में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे किसको अलग करता है? बताया था ना धातु का धातु से। धातु का धातु। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु का धातु से। धातु जो सरलता से अक्षुरित होता है कौन सा धातु सरलता से अक्षुरित होता है? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। निष्क्रिय गैस को किस ग्रुप में रखा गया है? 18। B3A बोल सकता है। B3 मतलब क्या हुआ? 8 और A से 10 जुड़े होते हैं। 1 10 और 8 कितना होगा? 18। पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु। पहले समूह को हाइड्रोजन कितना उच्चतम होता है? किस हाइड्रोजन का कितना उच्चतम होता है? आयोडीन। ठीक है। किस तत्व को वंडर एलिमेंट कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वंडर एलिमेंट? टाइटेनियम। वंडर एलिमेंट? टाइटेनियम। आपका एग्जाम में देखा परमाणु क्रमांक 17 वाला आधुनिक अवस्थानी में किस आवर्त में किस समूह में है? तब तो 17 ले लिए, 17 ले लिए। 18 वाला ग्रुप किस आवर्त में होगा? तीसरा में होगा 18 वाला। 18 से पहले कौन है? 17। तो तीसरा में आवर्त में होगा। ग्रुप किस में हो गया? ग्रुप 17 हुआ ना। 18 से पहले 17 ग्रुप में जो है ना, नहीं समझे? परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन हो गया? हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन 17 में रखा। और 18 वाला तत्व कौन है? नॉर्मल गैस। कौन आवर्त में है? अक्रिय आवर्त। तीसरा तो वो भी कितना होगा? तीसरे होगा। 18 से पहले 17 तीसरे होगा। आगे जाएंगे तब ना जगह चौथा। पीछे जा रहे हैं। यस सर। कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। अम्ल से उत्पन्न करके क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। और क्षार से बोलेगा तो OH-। आधुनिक अवस्था में धातु को कहाँ रखा गया है? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर। चमकदार आघातवर्णीय और तन्य कौन होता है? धातु का धातु होता है। धातु होता है। धातु की अधातु। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। देखिए त्रिक नियम बोलेगा इनमें से कौन नहीं है? दे देगा आपको। ठीक है। त्रिक नियम देखो कौन करता है? लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन। सॉरी मिस्टेक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। बोलेगा इनमें से कौन त्रिक नियम में काम नहीं करता है? तो 3 को त्रिक है, तीनों बता देते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला हो गया।
दूसरा है कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब हेलोजन ग्रुप हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किसका होता है? क्लोरीन का। और एका बोरोन किसको बोलते हैं? स्कैंडियम। एका बोरोन स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रश्न कितना था? 21। एका सिलिकॉन किसको कहते हैं? जर्मेनियम को। एका एल्युमिनियम गैलियम। गैलियम को। एल्युमिनियम गैलियम को। इसके तहत आपका लगभग समाप्त हो चुका है। आप सब रिवाइज कीजिए, लगभग जो है ना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।